बदमाश अगर आपको बनना है तो आपको कुछ निम्नलिखित जो है खूबियां होनी चाहिए। पहली चीज ये कि आप जो है 10 तोला जो है जंजीर पहने, ठीक है। उसके बाद आप एक सफारी या फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो ले लें। फिर उसके साथ आप एक अवलाह रख लें और साथ में 4 लौंडे घुमाएं और उनको नाश्ता पानी कराते रहें जो आपको भैया जी लगते हैं आप बदमाश हो गए। आपका भय होना चाहिए और भय से ही भौकाल होती है। तभी क्या हुआ मोनू, क्यों फोन करके बुला रहा था यार? बता कौन सी जरूरी बात है और ये क्या हुआ है? कहाँ से मार खा कर आ रहा है तू? अब कौन सा मैटर हो गया? समोखन भाई, ये बहुत बड़े मैटर की कहानी है, वही बताने के लिए तेरे को बुलाया हूँ। आज तू स्कूल नहीं गया था, आज ये मैटर हो गया और ये मैटर स्कूल में ही शुरू हुआ है और स्कूल में ही खत्म होगा। मैं बता दूं, ये मैटर खत्म हो ना हो लेकिन ये स्कूल जरूर खत्म हो जाएगा। क्या हो गया? एक दिन मैंने छुट्टी क्या कर ली, तू मार खाकर ही आ गया स्कूल से? मार खा के नहीं आया हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरी मासूमियत का गलत फायदा उठाया जा रहा है। मेरे से बस थोड़ी सी गलती हो गई थी। आज सुबह ठंड कुछ ज्यादा थी, इसीलिए मैं स्कूल के स्वेटर के ऊपर लाल जैकेट पहन के चला गया था। ठंड ज्यादा हो रही थी इसीलिए पहन के चला गया था। सुबह जाते ही सनकी सर ने मुझे देख लिया क्लास के बाहर ही। मुझे बोले, ये लाल पीली सी जैकेट पहन के क्यों आया है? तेरा बर्थडे है क्या? जैसे ही मैंने बोला नहीं सर बर्थडे नहीं है मेरा, वैसे ही वो सनकी पागल दरिंदों की तरह पीटना शुरू कर दिया। मुझे पीटने लगा, मुझे वो रुक ही नहीं रहा था। मैं भाग रहा था पूरे स्कूल में इधर उधर, लेकिन वो दौड़ा दौड़ा के मार रहा था मुझे। पास के दीवार पे मेरे को धक्का दे दिया जिससे मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। अंडे वाले अंडे, गरम अंडे गरम अंडे। फिर भी वो हरामी रुका नहीं, अपना बेल्ट निकाल के मुझे मार रहा था मुझे बेल्ट निकाल के। फिर मैंने भी गुस्सा कर बोल दिया, ओए सनकी अब तू मरेगा मेरे हाथ से। अब तू स्कूल से बाहर निकल के दिखा, तेरे साइकिल के साथ साथ तेरा हाथ पैर ना तोड़ दिया तो मेरा नाम बदल देना। अब बहुत बड़ा बदमाश बनूंगा मैं उस सनकी के लिए। जब भी वो मुझे अब देखेगा उसकी रूह कांप जाएगी। अबे टीचर को धमकी देकर आ गया, पागल वागल है क्या तू? अंडे वाले अंडे, गरम अंडे गरम अंडे। पागल नहीं, मैंने सोच रखा है हम दोनों मिलके उस सनकी का खात्मा करेंगे इस स्कूल से और इस स्कूल के बच्चों को हम बचाएंगे उस दरिंदे से और सभी बच्चों का भला करेंगे। अंडे वाले अंडे, गरम अंडे गरम अंडे। अंडे वाले अंडे, अंडे गरम अंडे उबले अंडे। अंडे गरम अंडे, अंडे वाला अंडे गरम अंडे गरम अंडे गरम अंडे ताजे अंडे। हेलो भाई साहब सुनो तो जरा। जी बोलिए। मैं इधर से गरम अंडे बोलते हुए गया हूँ, फिर उधर से भी गरम अंडे बोलते हुए वापस आया हूँ। मैं कुत्तों की तरह भौंक रहा हूँ, गरम अंडे गरम अंडे गरम अंडे। तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भौंको जितना भौंकना है तुम्हें भौंको और भौंकते रहो। पूरे मोहल्ले में दौड़ दौड़ के भौंको, मोटरसाइकिल वाले के पीछे भौंको, गाड़ियों के पीछे दौड़ दौड़ के भौंको। हेलो क्या बकवास कर रहे हो? मैं इतनी देर से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, तुम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर कोई गरीब आदमी निकला है इधर उधर तो वैसे ही बुलाकर पूछ लेना चाहिए, क्या भाव दे रहे हो अंडे, कैसे दे रहे हो? आप अपने काम के लिए घूम रहे हो ना, हमारे लिए थोड़ी ना घूम रहे हो। वही हम पूछें कि क्या हुआ है, क्या बना है, कैसे पैसे कमा रहे हो, कितना पैसे कमाए हो, कितना हमें दोगे? आप अपने अंडे बेचने निकले हो ना तो बेचो, हमें क्या? हम कौन सा आपको मना कर रहे हैं कि अंडे ना बेचो? जाओ बिकेंगे अंडे, बहुत बिकेंगे, ठंड चल रहा है ना, बिकेंगे अंडे आपके। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, वैसे ही सब लोग पूछ लेते हैं कि क्या हुआ, कैसे अंडे बिके, कुछ अंडे बिके कि नहीं बिके। चलो ठीक है पूछ लेता हूँ, कुछ अंडे बेचे भाई साहब आपने? कुछ धंधा पानी हुआ आपका? आज की दिहाड़ी लगी कि नहीं लगी? अंडे बेचने पर कुछ बच भी जाता है, कुछ फायदा होता है कि वैसे ही भौंकते रहते हो? फिर भौंकने की बात करते हो आप? भौंकने की बात तो आपने शुरू किया था ना। वो तो मैंने गुस्से में आकर बोल दिया था, लेकिन सब लोग अपने आसपास देखते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आपको कम से कम पूछना चाहिए, प्रॉफिट होता है, अंडा कैसे आता है, मतलब पीछे से कैसे आता है, कितने का बेचते हो, कितना फायदा लेते हो? पीछे से कहाँ अंडा आता है? अच्छा चलो अब बता दो कितने रुपए दर्जन मिलता है आपको? आपको कितना दर्जन चाहिए ये बताइए। नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं लेंगे अंडे। क्यों नहीं लोगे आप, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये कोई लड़ाई है क्या? ये तेरी दादागिरी है जो बोल रहा है कि अंडे क्यों नहीं लोगे? अरे मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं लोगे अंडे? इतने अच्छे तो अंडे हैं। हमें नहीं चाहिए अंडे, हम नहीं लेंगे, हमारा मन। क्यों? तुम लोगों को किसी बाबा ने बताया है कि अंडे मत लो, अंडे लेने से तबाह हो जाओगे? तुझे अंडे देना है तो वहाँ पर जाके दीवार के पास दे दे, नहीं तो वो जाके उस घर के पास दे दे। ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम्हारे घर वाले होंगे, तुम्हारे माता पिता होंगे, उनके लिए देख लो। घर में सब सो रहे हैं, अब उनको जाकर हम लोग बोले उठाएं और बोले कि उठो 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 अंडा आया है, अंडा, अंडे खा लो फिर सोना। उठा तो सकते ही हो, कौन सा तुम्हारे घर वाले हमेशा के लिए सो गए हैं? जाके उठा लो। तेरे को अंडा देना ही देना है, बहुत मन कर रहा है तेरा अंडा देने का, तो ऐसा कर एक अंडा यहाँ पर दे दे और 2 अंडे जाके बीच रोड में दे दे, वहाँ पर हम लोग उठा लेंगे। आप थोड़े गुस्से में लग रहे हो भाई साहब, आप थोड़ा मौसम देखिए, कितना ठंडा मौसम है और इस ठंडे मौसम में मैं आप लोगों के लिए अंडे बेच रहा हूँ और आप लोग घर के अंदर रजाई में आराम कर रहे हो। ऐसे में मेरे को अंडा बेचने का क्या फायदा है? मतलब तेरे अंडों के लिए पूरा घर बाहर गली में खड़ा रहे, वो भी इतनी ठंड में? ऐसी बात नहीं है भाई साहब, इस मौसम में ना बहुत जरूरत है अंडों की। किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, वो सबसे पहले बोलेगा अंडे खाओ। बोलता है कि नहीं बोलता है? आप लोग ईमानदारी से बताओ, भगवान के पास आप लोगों को जाना है, आप लोग फेल हो जाओ, आप लोगों को पेपर देना नसीब ही ना हो, ईमानदारी से बताओ। ओए ओए बस 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 कर, ये कौन कौन सी बद्दुआएं दे रहा है तू हम
लोगों को। हमने तेरा कुछ छीन लिया है क्या जो तू ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है हमें? और रही बात डॉक्टर की, वो तो अंडे भी बोलता है, सूप भी बोलता है कि पियो ठंड में, ड्राई फ्रूट खाओ, ये सब भी तो बोलते हैं, सिर्फ अंडे ही थोड़ी ना बोलते हैं। डॉक्टर्स तो ये भी बोलते हैं इतनी ठंड में घर में रहो, रजाई में बैठे रहो, बाहर मत घूमो इतनी ठंड में। अच्छा ठीक है, आप लोग भी सही बोल रहे हो, लेकिन आप लोग कुछ रिस्पॉन्स तो दो कि अंडे वाला आया है। इग्नोर कर रहे हो बिल्कुल मेरे को। हाँ हाँ, तुझे देखकर हम लोग नाचने लग जाएं। हमें लेना होता तो हम बोलते, अब हमें लेना ही नहीं है तो हम वैसे ही क्यों तुम्हारे हाल चाल पूछे, क्यों तुम्हें बुलाएं? तुम लोग कुछ तो बोलो, गूंगे हो, जुबान नहीं है तुम्हारे पास, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, पैसे नहीं है तुम्हारे पास। भगवान ने जो जुबान दिया है और पैसे दिए हैं उससे हम लोग अंडे खरीद के रख लें। अगर अंडे खरीद लोगे तो क्या होगा? घर में जाओ, सबको उठाओ, बुलाओ, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे कि हमारे बच्चे कैसे निकल गए हैं जो हम लोगों को अंडे नहीं खिलाते हैं। अपने मम्मी पापा के लिए क्या करते हो तुम लोग? मतलब हम अपने मम्मी पापा को अंडे खिला दें, उससे उनकी सेवा हो जाएगी, वो खुश हो जाएंगे? खुश होने वाली बात नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा सोचेंगे कि हमारे बच्चे इतनी ठंड में हमारे लिए अंडे तक नहीं लेकर आते हैं। अभी सीजन है, मौका है, दस्तूर है, सुहाना मौसम है अंडे खिलाने का। इस मौसम में घर वालों को अंडे नहीं खिलाओगे तब कब खिलाओगे? संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। जा भाई जा, हमारा पहले से ही बहुत ज्यादा दिमाग खराब है, क्यों हमारा टेम्परेचर और हाई कर रहा है तू? जा यार कहीं और बेच, दिमाग ना खराब कर हमारा। वो तो मैं कहीं और बेच ही दूंगा, लेकिन तुम लोग क्यों नहीं ले रहे हो ये बताओ मुझे। ये कोई तेरी दादागिरी है जो तू ऐसे बोल रहा है, ऐसे बात कर रहा है तू? दादागिरी की बात नहीं है। जाओ जाओ बेचो, जाओ यहाँ से। बेचूंगा तो है ही, मैं कौन सा ये अंडे दान में दे रहा हूँ तुम लोगों को? पैसे दो, मैं तो बेचने के लिए तैयार ही हूँ। तुम्हारी तो बातें ही नहीं समझ आ रही है मुझे, और हमें तेरी बातें नहीं समझ आ रही हैं। तू तो अपने घर से प्लानिंग करके आया है कि पूरे अंडे बेच कर आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे लड़ाई करना पड़े या फिर मार करना पड़े, पर अंडे बेच कर रहूंगा। आप लोग अपने मम्मी पापा को अंदर से बुलाओ, यही टाइम है बड़े बुजुर्गों को अंडा खिलाने का। और कब? मई जून में अंडा खिलाओगे अपने घर वालों को? अंडा कभी भी खा सकते हैं, कोई भी मौसम हो। हमें बेवकूफ समझता है क्या? नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ जो अंडे बेच रहा हूँ। आप लोग घर में बैठकर अपने घर वालों को मोमोज, चाउमीन, समोसा, पिज्जा, पास्ता खिलाते हो। उनको बोलो अंडे खाएं जो उनके शरीर के लिए फायदेमंद हो। क्या ले जाओगे दुनिया से? तुम लोग क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। जो खा पी लिए वही चीज जाएगा साथ में। जो खा पी लिए वो तो सुबह ही निकल जाएगा, वो कौन सा साथ में जाएगा? एक बात बता, तू हमें ये अंडे बेचने आया है? पूरा मोहल्ला पड़ा है, पूरा शहर पड़ा है, वहाँ जाकर बेच। तुम लोगों में थोड़ा भी शर्म लिहाज नहीं है, और पैसे ना हो तो बताओ, मैं तुम लोगों को वैसे ही अंडे दे दूंगा। तू जो ये दिमाग लगा रहा है ना कि हमें गुस्सा आ जाएगा और हम तेरे सारे अंडे खरीद लेंगे, हम इतने भी पागल नहीं हैं। तुम लोग भी कभी बुढ़े होगे, तुम्हारे भी बीवी बच्चे होंगे। सबके होते हैं तो हमारे भी होंगे। जैसे तुम लोग अपने मम्मी पापा के साथ कर रहे हो ना, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। तुम्हें भी अंडे लेकर नहीं खिलाएंगे। फिर तुम लोग क्या सोचोगे कि इस उम्र में भी हमारे बच्चे हमें अंडे लेकर नहीं खिलाते हैं। तेरे हिसाब से लोग अपने बच्चों के लिए जमीन जायदाद की जगह पर अंडे रख कर जाएं, ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर बोल सकें कि हमारे पापा हमारे लिए 500 अंडे छोड़ कर गए थे, 2000 अंडे छोड़ कर गए थे, घर जमीन बेचकर अंडे देकर गए थे हमारे दादा परदादा। तुम्हारे दादा गए, तुम्हारे परदादा गए, दुनिया की चीजें दुनिया में ही रह जाएंगी। जरा सोचो, दिमाग लगाओ। दादा परदादा जो तुम्हारे गए हैं, क्या लेकर गए हैं? तेरे से 5-5 दर्जन अंडे लेकर गए हैं। क्या बोल रहे हो? दुनिया है, सब लोग खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। तुम बताओ, तुम अंडे लेकर आए थे या अंडे लेकर जाओगे? जो तुम्हारे मम्मी पापा घर के अंदर सो रहे हैं ना, अगर तुम लोगों ने उन्हें अंडे नहीं खिलाए तो देखना, उन्हें सवेरे सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, दस्त हो जाएगी, ठंड की वजह से बीमारी हो जाएगी उन्हें, उनकी हड्डियां आकर जाएंगी, दर्द करेंगी उनकी हड्डियां। तू अपने अंडे बेच, जरा डॉक्टर मत बन तू जो ऐसी ऐसी बीमारी बता रहा है। जगह भाग भाग कहीं और जाके अंडे बेच। क्या हुआ? यहाँ अंडे नहीं खाते लोग? जंगल है क्या? तुम्हारे घर वाले हैं तो उनको खुश रखो। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो अपने फैमिली वालों के खुशी के लिए कुछ करो। यही टाइम है, यही टाइम है अपने मम्मी पापा को खुश करने का। फिर तुम्हें आगे चलकर जिंदगी में कभी टाइम नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लोग आगे जाकर सोचते रहते हैं, पछताते हैं बाद में, कहते हैं ओहो काश मैंने अपने पापा मम्मी को अंडे खिला दिया होता तो आज मैं अपनी जिंदगी में खुश होता। सोच सोच के पछताते हैं। चला जा भाई चला जा, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। आधे एक घंटे में तूने दिमाग का दही करके रख दिया है। अंडे लेकर जाओ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग मेरा। इतने देर में तो मैं 4-5 दर्जन अंडे बेच दिया होता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चल भाग यहाँ से, नहीं तो तेरे अंडे के साथ साथ तुझे भी तोड़ देंगे हम लोग। बदमाश बन गया हूँ मैं, बदमाश। सब लोग गरीबों के साथ ऐसा ही करते हैं। इतना बड़ा मोहल्ला है लेकिन किसी ने नहीं कहा कि हमारे घर आकर 1-2 दर्जन अंडे दे जाया करो। कोई भी छोटे अंडे वालों को सपोर्ट नहीं करता है। गरीब कहाँ जाए, कहाँ चला जाए, क्या करे? जितना मर्जी तू मगरमच्छ के आंसू बहाना है बहा ले, लेकिन हम लोग अंडे नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। कैसे नहीं लोगे? कैसे लोगे नहीं? तुम लोग अपने जेब में देखो, दोनों जेब में देखो कितना पैसा रखे हो। क्यों? हम तुझे हिसाब किताब क्यों दें? कितना भी पैसा रखे हो हम लोग। कोई अंडे वाला गरीब जो होता है वो तेरे जैसा बोलता है, बकवास करता है। जैसा तू कर रहा है वैसा कोई नहीं करता है। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ।
अरे बाप रे बाप, ये क्या कर रहा है? चलो चलो निकालो निकालो, जितना भी पैसा रखे हो निकालो, और मोबाइल निकालो निकालो मोबाइल जल्दी से। रुक जा, लेकर आता हूँ, लाता हूँ, रुक रुक। अरे ये कहाँ से लेके आया मोनू तू? अभी मैं बोला नहीं तेरे को, नए नए बदमाश बना हूँ, नए गैंग में ज्वाइन हुआ हूँ, आज से मैं बदमाश हूँ। अब देखना सनकी को, उससे मैं अपना बदला लूंगा।